बोलते क्यों नहीं हो? सर मेरी आपकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी होगा कुछ 30 साल का या 32-33 साल का। कौन? मैं मगर बहुत मैं आपसे तमीज से पेश आ रहा हूँ। कमीज से? जब आपसे मैंने बात कर रहा था तो आप ठीक तरह जवाब दे रहे थे मुझे। हाँ। तो मैं आपसे कह रहा मेरी समझ में एक बात ये नहीं आप लोगों आ की- रही है, जी। तुम एक्शन क्यों दे रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो? आपके और आपके साथियों की मेहनत से पाकिस्तान वजूद में आया। तुम तो ये ऐसे वजूद में आए। जी। हाँ। तो ये कहाँ तुम से तो सुन ऐसे ये कह कहाँ से सुन लिया? क्या? ये तो मैंने बहुत आहिस्ता बोला था। लिप मूवमेंट पकड़ ली थी। अच्छा। अब तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान हमारी मेहनत से वजूद में आया। जी। ये तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हम जब मेहनत कर रहे थे तो तुम वहीं मौजूद थे। झूठे। आप लोगों ने सबने मिलके कायद के साथ हमको ये ज़मीन दिलवाई, ये मुल्क अता किया। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि उस ज़माने की बातें वगैरह जो है, आप मैं क्या कहूँ, आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे मेरी बात ना। आप सबने मिलकर काम नहीं किया कायद के साथ? किया, लेकिन हम लोगों को कायद के साथ मत मिलाओ, क्योंकि कायद का जो काम था वो वन मैन शो था। हम लोग सिर्फ तालियां बजाते थे और कायद आज़म को तालियों से सख्त नफरत थी। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके बारे में कुछ कहना पसंद? लात है? किसकी लात है? आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं हाँ, उसके बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे आप? हम खामोश रहना पसंद करेंगे। नहीं, ये आप पहले भी कह चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कुछ फरमाएंगे आप? हाँ देखो, हालात जो हाँ, हैं। पाकिस्तान बनने से पहले अल्ताफ हुसैन ने कहा था। सर अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए हैं। मैं अल्ताफ हुसैन हाली की बात कर रहा हूँ। जी जी, माफ कीजिएगा, मैं गलत समझा। तुम हैं? अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या कहा था? इखलाक को नहीं, इल्म क्या, हाँ वो देखो, इल्म क्या, इखलाक क्या, हथियार क्या, क्या दिल में अब सब बशर को मार रखने के हैं ढंग। काम का शायद जमाना हो चुका। हाँ? काम का शायद जमाना हो हो चुका। चुका। दिल में अब उठती नहीं कोई उमंग। कौम को हाली नहीं रहा इत्तेफाक। फूट ही का बस खिलेगा हम पे रंग। हम पे रंग। रंग। हाँ। कुछ बातें याद है आपको अभी तक? नहीं? हाँ? ठहर जाओ, आप इश्ताहार देख लीजिए। ये पहला वक्फा खत्म हुआ। हिंदुस्तान के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब किया था, तो कुछ याद है? हाँ? हिंदुस्तान में जब आखिरी वायसरॉय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, मटन? अंग्रेजों के आखिरी वायसरॉय हाँ, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। हाँ। जब उन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से खिताब किया था। हाँ, तुम 14 अगस्त 1947 की बात कर रहे हो, जब माउंटबेटन अकेले खिताब करने आए थे और दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी बेगम से खिताब कर रहे थे।
with one फूल। खिताब वाली तस्वीर में आप भी हैं, हैं? आप भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीर में नजर आ रहा हूँ। जी जी। इससे तुम्हें खुशी हुई या दुख? मैं पूछ रहा हूँ वहां आप क्या कर रहे थे? मर रहे थे? नहीं, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जी। हम वहाँ मुन्नी बेगम का पता ढूंढ रहे थे, क्योंकि मुन्नी बेगम से मिल के हम ख्वाजा नाज़मुद्दीन से कहना चाहते थे, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। इस उम्र में आप संजीदा नहीं है तो उस जमाने में आप क्या संजीदा होंगे? आप समझ ही नहीं रहे आज के दिन की अहमियत को, आज इस प्रोग्राम की अहमियत को। किसको? सर आज बहुत मोतबर दिन है। हाँ, आप सवालों का मैं बहरा नहीं हूँ, ऐसे बात करो। अहमकों वाले सवाल खुद कर रहे हो कि फोटो में आप नजर आ रहे थे। भाई हमें नजर आना था, हम नजर आ रहे थे। सर आज़ादी की जद्दोजहद का कोई ऐसा वाकया जो आप भूल ना पाए हो? आज़ादी की जद्दोजहद एक ऐसी चीज़ है जिसको भूलने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है, मगर हम सब भूल गए। सिर्फ बेगम पी के दुर्रानी याद रही, बाल बंगाल, शक्ल पंजाब, कद बलोचिस्तान, कमर सिंध, अक्ल सरहद। बेगम पी के दुर्रानी, दुर्रानी साहब जो है पी के सो जाते थे और बेगम दुर्रानी मुस्लिम लीग के लिए चंदा जमा करने निकल पड़ती थी। आप बात कर रहे हैं 1945-46 की? फिक्स की? 49-46 में? 646। 46 जी। हर साल बेगम पी के दुर्रानी। भाई एक बात बताऊं, मुकम्मल पाकिस्तान थी, पाकिस्तान के लिए जो कुछ जमा किया बाहर मुंतकिल कर दिया, और हर साल जो है वो लंदन जाती थी। कैसे? 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 हमारी पीठ पर बैठ के जाती थी, हम चील की तरह उड़ते थे। अरे ये क्या जाहिलों वाला सवाल किया है। एक दफा हम पी के दुर्रानी के साथ लंदन गए, 1 महीने के बाद पहुंचे। अच्छा जी। मैं आपसे पूछूंगा कि उस जहाज में 1 महीने के दौरान आप लोगों ने क्या किया, मगर पहले एक वक्फा। दूसरा वक्फा खत्म हो गया। सर ये बताएं, आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे बनाई? हैं? आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे मनाई? एक बात याद रखना, अमेरिका में एक ही सच्चा सदर गुजरा है, ट्रूमैन। 12 अगस्त 1947 को ट्रूमैन ने कायदे आज़म को फ़ोन पे मुबारकबाद दी। हैं?
12 अगस्त 1947 को ट्रूमैन ने कायदे-ए-आज़म को फोन पे मुबारकबाद दी। बहरे 14 दिसंबर 1947 को मुस्लिम लीग का केक कटा। हमने बजाई ताली। मुस्लिम लीग का क्या कटा? केक कटा। केक? केक क्या मतलब? क्या मतलब? मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। फिर उस केक की हो गई पेस्ट्रियां, बेशुमार मुस्लिम लीगें बन गईं और फिर सब ने पाकिस्तान को केक पेस्ट्री समझ के खा लिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे बनाई थी? बनाई? किसने बनाई? आज़ादी की पहली सालगिरह आपने मोहतरम ठहर के बोलो। आज़ादी की क्या कह रहे? आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे मनाई? हाँ, समझ गए। अरे बोलो ना। आज़ादी की पहली सालगिरह कैसे मनाई थी, यही ना? आज़ादी की पहली सालगिरह कैसे मनाई थी? मैं खान तुम्हारी सुई कुर्सी में अटक गई है। झटक गई है? रिकॉर्ड में सुई अटक जाती है ना। कौन झटक गई? आज़ादी, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, चचा, आज़ादी की पहली सालगिरह आपने कैसे मनाई? नया पजामा सिलवाया था, नई शेरवानी सिलवाई थी, पलंग पे इस्त्री करके रखी थी, नहाने चले गए। अब जब नहाने चले गए तो पीछे क्या वाक़या हुआ? हमारी बेगम ने हमारा वो नया पजामा पहन के मिसेज मुश्ताक के साथ अमन के कबूतर छोड़ने निकल गई। अब जब हम बाथरूम से नहा के निकले तो पजामा गायब। हमने भी ठान ली पजामा पहनेंगे तो वो, नहीं तो नहीं। गुस्से में शेरवानी पहनी और निकल ली। आज का दिन कैसे गुजरा? हैं? 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? किसको? अब तकलीफ नहीं हो रही है? हैं? तकलीफ हो रही है? नहीं। कौन रो रही है? कौन रो रही है? आज का दिन कैसे गुजरा? आज का दिन कैसे गुजरा? जी शुक्रिया बहुत। वाह वाह। मेरा आज का दिन कैसे गुजरा? रीमा खान की फिल्म के 2 टिकट मंगाए थे। रीमा खान? पेशकश में तो यही आ रहा है। 2 टिकट मंगाए थे, मिले नहीं। मजबूरी मीरा भट्ट की नजर दोबारा देखी। 90 बरस। एक मिनट, जरा चेक करना वर्किंग। ऐसे नहीं भाई, ऐसे पकड़ के देखते हैं। एक बात सुनो, 90 बरस की उम्र में सिर्फ नब्ज़ ही चल सकती है। चल रही है। पल सकती है? कौन पल रही है?
मेरी किस्मत ख़राब है और आपकी भी। आज मैं समझ रहा था कि वो बातें होंगी जिनसे माजी की यादें ताज़ा हो जाएं। राजी? कौन राजी? पाकिस्तान की बुनियाद के चारों तरफ जो फूल खिले थे, उन फूलों की खुशबू हमें बताई जाएगी कि क्या थी, मौसम क्या था, उम्मीदें क्या थी। बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अभी। चले, आज़ादी का दिन आप सबको एक मर्तबा फिर मुबारक। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।